बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नेक लोग मस्जिद में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे कि वहाँ मुल्क का शहजादा आ गया। वो शहजादा उस वक्त नशे में धुत था। उसने आते ही हम नेक लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब वो शहजादा वहाँ से चला गया तो उनमें से एक शख्स ने अपने मुर्शिद से कहा कि ये बदकिरदार इस काबिल है कि इसके हक में बद्दुआ की जाए, आप इसके हक में बद्दुआ करें। उसने जिस तरह हमारी और अल्लाह इज़्ज़तजल के घाटी तौहीन की है, अल्लाह जाने हक ने लोगों को यूं इंतकाम करता होगा। मूसा ने जब मरी थी बात सुनी तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, इलाही ये शहजादा बहुत अच्छा है, इससे हमेशा खुशो खरब रखना। मुर्शिद की दुआ सुनकर मुरीद हैरान हो गया और उसने मुर्शिद से कहा कि हज़रत ये कितनी अजीब बात है कि आप एक पास को फाजिल के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह इज़्ज़तजल इससे हमेशा खुशो खरब रखे। मुर्शिद ने जवाब फरमाया कि तुम खामोश रहो, तुम वो नहीं जानते जिसका इल्म मुझे है। कुछ दिनों बाद मुर्शिद की यही कही हुई बातें उस शहजादे के कानों में दी। उसने उसी वक्त शराब नोशी और दीगर तमाम बुराइयों से तौबा कर ली और अपने एक खास असद के जरिए उन मुर्शिद को पैगाम भेजा कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। इन मुर्शिद ने इस शहजादे की दावत कबूल कर ली और शहजादे को जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असूलों से आगाह किया और कहा कि इससे कबल वो जो जिंदगी गुजार रहा था वो इसे हलाकत में मुब्तला करने वाली थी। शहजादे ने उनकी नसीहत को कबूल किया और अपने तमाम आलत मौसीकी और शराब के जाम दबा दिए और नेक लोगों की सोबत और तरीका इख्तियार कर लिया और उनका नाम तो दाती और नेक लोगों की और तरीका इख्तियार कर दिया। अब इस शहजादे का तमाम बढ़ते बढ़ते इलाही में बस होता था और उसका अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से कोई वास्ता न था। ये एक और था कि वो अपने बाप की नसीहत को भी कबूल न करता था और अब हर वक्त मस्जिद में बैठा इबादत इलाही में मशगूल रखता था। हकीकत यही है कि अपने बेहतरीन अखलाक के जरिए दूसरों को मुतासर किया जा सकता है और सख्त बात का इतना असर नहीं होता जितना कि नरम बात का होता है। हज़रत शेख सादी रवैया इस हकायत में एक शहजादे का जिक्र कर रहे हैं जिसने एक दरवेश को बुरा भला कहा तो इन दरवेश ने उसके हक में दुआ फरमाई और वो शहजादा अपनी तमाम बुराइयों को तर्क करके नेक बन गया। हमारे आका सैयदुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अखलाक के जरिए दूसरों को मुतासर किया और आपसे काम के अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि हम भी अपने अंदर वो और साफ पैदा करें जो अल्लाह से चाह और उसकी महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही काम को पसंद है और हमेशा कुछ अखलाकी काम मुज़ाहिरा करें।